उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा पाठ्यक्रम हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जो यूपीपीएससी है इसका जो पाठ्यक्रम है और इसका पाठ्यक्रम स्पेशली किन परीक्षाओं के लिए जो परीक्षा है पीसीएस जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश प्रवर अधीनस्थ सेवा, ठीक है। इसको यूपीपीएससी लोक सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का ये नया संपूर्ण पाठ्यक्रम है मेरे पास, ठीक है। लेकिन ये पाठ्यक्रम एक सर्विस के लिए सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, ठीक है, जिसको बोलते हैं पीसीएस, जिससे एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, ठीक है। और वीडियो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं और भी नीचे लेवल पर रैंक होती हैं टोटल, मतलब कई प्रकार की पोस्ट होती हैं, ठीक है। हाँ देखो, सबसे पहले जो रैंक वाले होते हैं 1 से 50 तक मान लो वो बनते हैं एसडीएम, ठीक है। फिर इसके बाद रैंक वाले जैसे मान लो कि 50 रैंक से 200-250 तक वाले, फिर ये डीएसपी बनते हैं। और फिर इसके बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ठीक है। और फिर वीडियो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, तो इस प्रकार से रैंक नीचे आती जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी यूपी पीसीएस एग्ज़ाम। और इसी में सेम जो प्री परीक्षा होती है सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा, ठीक है। तो इसकी भी परीक्षा इसी के माध्यम से करवाई जाती है। अब इसमें देखो दो पेपर होते हैं, एक जीएस जैसे यूपीएससी का पेपर होता है तो प्रीलिम्स का, सेम इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट वैसा ही है, सेम फॉर्मेट इसका भी वैसा ही है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनको काफ़ी मदद मिलती है। जो राज्य के पीएससी एग्जाम होते हैं उनको देने में अक्सर वो सफलता बाजी मार ले जाते हैं, ठीक है। तो जो सामान्य पेपर अध्ययन पेपर 1 है, जीएस 1 जिसको बोलते हैं, और फिर दूसरा पेपर है सी सेट का। सी सेट का बेसिकली मान सकते हैं आप थोड़ा रीजनिंग है, मैथ है, ठीक है। और इंग्लिश इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मतलब सारी चीज़ पूछ लेता है। जैसे यूपीएससी का सी सेट थोड़ा सा अलग लेवल का रहता है, उसमें कंप्रिहेंशन रहता है ठीक ठाक, और मैथ रहता है, रीजनिंग का पोर्शन रहता है। लेकिन यहाँ पर जो यूपी पीसीएस का सी सेट का पेपर है तो ये काफ़ी सरल है। मैंने देखा तो मुझे बड़ा अचंभा लगा कि यहाँ पर तो काफ़ी अंतर हो जा रहा है, ठीक है। यूपीएससी का सी सेट और जो ये यू हाँ यूपी का जो सी सेट है, मतलब तो इसमें काफ़ी अंतर है और काफ़ी ये सरल है, लेवल काफ़ी कम है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखो पेपर दो होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन, इसको बोल सकते हैं जीएस पेपर 1, ठीक है। तो दूसरा सी सेट। तो पहला एक ही दिन में दोनों होते हैं। और अभी जो प्रीलिम्स होगी यूपी पीसीएस की, वो होगी 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को, ठीक है। 2 दिन में होगी और एक दिन में 2 पेपर होंगे, मतलब दोनों पेपर हो जाएंगे जिस भी कैंडिडेट के पेपर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका टाइम होता है 2 घंटे का, जीएस 1 पेपर है और ये 200 नंबर का रहता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन से चीज़ें पूछी जानी हैं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ठीक है, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें पूछी जानी है। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, मतलब ये पूरा हिस्ट्री का पोर्शन बोल सकते हैं इसको। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, ठीक है। इसके बाद भारतीय राजनीति एवं शासन, मतलब पॉलिटी का पोर्शन आ गया यहाँ पर, राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, ठीक है। इसके लिए आप लक्ष्मीकांत उठा लेंगे तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। पंचायती राज, लोक नीति, ठीक है। आधिकारिक मुद्दे, राइट्स इशूज आदि, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। तो ये इकोनॉमी का पोर्शन आ गया आपका, इकोनॉमी, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा आप जो भी एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, ठीक है, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी रिलेटेड, तो जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, इससे संबंधित। विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं, मतलब ठीक है, आपको पीएचडी नहीं करनी वहाँ पर, बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस आ जाएगी यहाँ पर। देखो अब उसी चीज़ को ब्रॉड करके यहाँ पर बताया जा रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं, इसको पूरा चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की
समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी, ठीक है। मतलब करंट इशूज जो चल रहा है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस, भारत के पास पड़ोस में क्या हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे तख्ता पलट हो गया बांग्लादेश में, ठीक है, शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी वो भारत में उन्होंने शरण लिया हुआ है। और अभी जैसे अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। तो जो दो दो दावेदार कैंडिडेट हैं, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, ठीक है। तो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा, मतलब ये बेसिकली हिस्ट्री है। तो देखो हिस्ट्री भी काफ़ी ब्रॉड है पूरा, एंशियंट हो गया, मॉडर्न, और फिर मिडाइवल हो गया, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, ब्रॉड हो जाता है, पूरा लेंदी चीज़ हो जाती है। इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय और तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है, ठीक है। मतलब इसमें जो मुझे पढ़ने पर लग रहा है कि जो मतलब स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के बाद की जो चीजें हैं वहां पर से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा है, ये मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, ठीक है। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी परख होगी, ठीक है। ये बता दे रहा है कि अच्छी बात है कि आपको स्पेशलाइजेशन नहीं करना। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। इसको चालू कर लेंगे तो यहाँ पर हम लोग भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, इसको क्लियर करते जाएंगे, अच्छा लगता है। भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा ब्रॉड में देखेंगे इसको। राज्य व्यवस्था बेसिकली यही होती है कि जो सिस्टम है कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट का सिस्टम, इलेक्शन कैसे चलते हैं, पंचायती राज कैसे काम करती है, ठीक है। जो अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज, सामुदायिक विकास, राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे, ठीक है। भारतीय संस्कृति कैसी है, इंडियन कल्चर, मतलब नृत्य कहाँ का क्या प्रसिद्ध है, और कहाँ का कोई मतलब विशेष खाने की कोई चीज़ है अगर, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अन्वेष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक। ये जो हिंदी शब्दावली है मुझे थोड़ा सा कठिन लगती है क्योंकि मैं काफ़ी समय से इंग्लिश की शब्दावली है वो पढ़ रहा था। अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, ठीक है, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा, ठीक है। मतलब ये इकोनॉमिक से चीज़ें पूछी जाएंगी, आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है क्लास 9 से 12 तक की। और फिर इसके बाद आप अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ पाते हैं तो काफ़ी बढ़िया। जो एनसीईआरटी है मैं उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहें तो, अगर आपके पास नहीं है तो आप उन्हें ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, ठीक है। अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है, मतलब बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जो करंट इशूज अगर कुछ चल रहा है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तो आप उसको देख लेंगे, वही आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। फिर है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में देखो जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस में चीज़ें आ जाती हैं सारी, कि जो आपने साइंस पढ़ रखी है अप टू 12th क्लास, ठीक है। और उसमें भी बेसिकली 9th 10th 11th 12th, ठीक है, बेसिक वहीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना। आप अगर पीवाईक्यू भी लगा ले पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहां से प्रश्न बन जाएंगे आपके, ठीक है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि उत्तर प्रदेश के विषय परिप्रेक्ष्य में, जो उत्तर प्रदेश का मतलब सिनेरियो है, उन्हें सामान्य परिचय हो कि यूपी में क्या क्या चीज़ें कहाँ हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है, ठीक है, बॉर्डर वॉर्डर कैसे कहाँ से शेयर होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं यूपी रिलेटेड। सी सेट पेपर 2, ठीक है। तो ये रहा पेपर 1 का पूरा। और अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो सी सेट है, ठीक है। तो सी सेट बेसिकली कुछ नहीं है,
थोड़ा सा इसमें कंप्रिहेंशन और मतलब सारी चीज़ें अलग से रहेंगी। ऊपर वाले में जीएस का पोर्शन रहता है, स्टैटिक पोर्शन रहता है, स्टैटिक करंट अफेयर्स को छोड़ करके मतलब। तो अब सी सेट है तो यहाँ पर अलग चीज़ें हैं। इसका भी समय 2 घंटे होता है और सेम दिन परीक्षा होगी और 200 अंक का होता है, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग होता है। और पहला वाला जो पेपर है, ये पहला वाला जो पेपर है इसमें आपको मतलब कट ऑफ पार करना होता है। और ये कट ऑफ अलग अलग वेरी करती है सालों की, ठीक है, मतलब 100 के आसपास रहती है। और जो सी सेट है पेपर 2 है, ये आपको केवल क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा माथा नहीं पटकना। तो जैसा कि मैंने बताया कि सी सेट क्या है, आपका क्वालिफाइंग है और इसमें आपको 35% मार्क्स लाना है, मतलब 200 नंबर का है देखो। तो 200 नंबर का है तो आपको 75 नंबर लाने हैं, ठीक है। और 75 नंबर ला पाएंगे आप तो पार कर जाएंगे आप, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या आएगा, कंप्रिहेंशन आएगा। कंप्रिहेंशन मतलब वही पैराग्राफ आते हैं लेंदी लेंदी थोड़ा सा, और जो कि पढ़ने में टाइम लेते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर है इंटरपर्सनल कैपेसिटी, जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, ठीक है। सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, मतलब 10th लेवल तक की आपको अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित, सांख्य की चीजें पूछी जाएंगी। सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हाई स्कूल स्तर तक, ठीक है। इसके बाद है आपका सामान्य अंग्रेजी हो गई, गणित हो गई, हिंदी हाई स्कूल स्तर तक, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं पूछी जाएगी। मतलब आपको अधिकारी बनना है तो मतलब आपको 10 तक की चीज़ें आनी चाहिए। तो 10 पास अधिकारी का फॉर्म क्यों नहीं भरवाते हैं जब 10 पास चीज़ें पूछी जानी है। प्रारंभिक गणित है देखो, हाई स्कूल स्तर तक पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले विषय, ठीक है। इनका लेवल ठीक ठाक रहता है, भले ही आपको दे रहा हो कि हाई स्कूल स्तर तक, मतलब कठिनाई स्तर थोड़ा सा रहता है और आपको आपका जो दिमाग है वो बढ़िया चलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अंक गणित में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है। तो अंक गणित में संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जो है ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक, अविभाज्य पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, उनसे संबंध, लासा मासा, औसत, अनुपात, समानुपात, ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज हो गया और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। वर्क एंड टाइम, चाल, दूरी, समय, ठीक है, सारी चीज़ें। बीजगणित की चीज़ें पूछी जानी है। बहुपद के गुणनखंड, मतलब यही जो आपने 9th 10th में पढ़ रखा है चीज़ें करके। बहुपदों का लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, उनमें संबंध, शेष फल प्रमेय, ठीक है। सरल युग्म समीकरण क्या है, समुच्चय सिद्धांत क्या है, उप समुच्चय, ठीक है। और ठीक है, रिक्त रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के बीच संक्रियाएं, संघ, प्रतिच्छेद, अंतर, ठीक है, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें। समुच्चय क्या होता है, बेसिकली सेट होता है, सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी हमने 11th में पढ़ रखी है मैथमेटिक्स में। तो बता रहा था ये कि मतलब 10वीं कक्षा तक, तो 10वीं कक्षा तक नहीं है, इनके चक्कर में आप ना रहिए, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ये सेट थ्योरी जो है 11th क्लास में आपको मिलती है पढ़ने को, ठीक है। सबसेट वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर है देखो रेखा गणित, रेखा गणित में त्रिभुज, आयत, वर्ग, हाँ ये चीज़ें आसान हैं। इनसे रिलेटेड फार्मूला आपको याद रखने होंगे और कैलकुलेशन करके आपको बेसिकली उनका जो भी क्षेत्रफल क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। गोला, समकोणीय, वृत्ताकार, बेलन, समकोणीय, वृत्ताकार, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जानी है। इसके बाद है सांख्यिकी। तो देखो सांख्यिकी में स्टैटिक्स है और स्टैटिक्स अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी 10th लेवल तक या 12th लेवल तक पढ़ रखी है तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, अच्छी चीज़ है, आप फटाक से कर लेंगे ये सारे क्वेश्चन। तो ये सांख्यिकी का सिलेबस है, वही सारी चीज़ें, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है। बहुलक क्या होता है, वही जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम हो, ठीक है, मतलब वो जिस वैल्यू की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम हो। तो बेसिक चीज़ें पूछी जानी है। जनरल इंग्लिश अप टू क्लास 10th लेवल, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश में देखो क्या क्या पूछा जाएगा, ये फेवरेट चीज़ है मेरी।
कंप्रिहेंशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब ग्रामर का पोर्शन है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, वोकेबुलरी एंड यूजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश की पूछी जानी है आपसे। फिर है सामान्य हिंदी, हाई स्कूल स्तर तक की, ठीक है। तो हिंदी की चीज़ें आपको आसान है, और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे थोड़ा बहुत तो चीज़ें आप कर लेंगे आसानी से। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, संधि समास, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, वर्तनी, अर्थबोध। हाँ, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, ठीक है, मतलब हिंदी अगर आप बोल रहे हैं तो फिर वहाँ पर कुछ अशुद्धियाँ, तो आपको छांटना होगा कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, सही है। उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये लास्ट की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से ये प्रीलिम्स का जो सिलेबस है ये मैंने डिस्कस किया, ठीक है। और ये प्रीलिम्स का सिलेबस रहा पूरा। मैंने आपको बताया कि जो यूपीपीएससी है, मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसका जो पीसीएस का सिलेबस है, ठीक है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, जिससे बनते हैं एसडीएम, डीएसपी, ठीक है, ऐसी पोस्ट पे जाते हैं। तो इसका जो सिलेबस है ये मैंने आपको बताया, इसको डिस्कस किया, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप देख लेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसका उत्तर दूंगा, ठीक है। और पीसीएस की तैयारी करते रहिए। अगले महीने अक्टूबर माह में आपकी 26 और 27 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा कंडक्ट होगी, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको जो पीसीएस मेंस मुख्य परीक्षा है उसका सिलेबस डिस्कस करूंगा, और मुख्य परीक्षा का सिलेबस भी बड़ा है, ठीक है, जैसे मुख्य परीक्षा नाम से ही लग रहा है कि थोड़ा सा मुख्य मतलब कुछ बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो उसका सिलेबस बड़ा है, उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग।